हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन जियो लिंक का एपिसोड 24। तो एपिसोड 24 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जू लिंक के पास आमोरल डिपार्टमेंट से एक सैनिक आता है और वो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि जूरोंग उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ तो भूल ही गई, डैड जो जूरोंग है उसका जो मतलब रॉयल नेम है वो है हुआई प्रिंस। अब जैसे सुन के हमारी जो जूलिंग वो उसका तो पहले कुछ रिएक्शन होता नहीं है, बट उसका तो उसे टेंशन तो होने ही लगती है जूरोंग की। तो इसके लिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती, हालांकि सब उसे मना कर रहे थे बट वो किसी की नहीं सुनती। अब उसके बाद जब वो जाती है तो जो लुइंची होता है वो कहता है कि तुम कितनी चालाक हो। देखो एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भले अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाती रहो बट तुम मुझसे नहीं छुपा पाओ, चाहे तो अपना कितना भी बेस्ट ट्राई क्यों ही ना कर लो। अब जहाँ पर इसे कौन नहीं बताए कि इसने तो बस बाय चांस ही सारी बात सुन ली थी, या तो इसे ये सारी बात तो बिल्कुल पता चलती ही नहीं। अब जहाँ पर उसे पता था कि एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला है क्योंकि जो जूरोंग है वो एकदम सही सलामत है। और जब वो चली जाती है जूरोंग से मिलने के लिए तो वो एकदम डेविल वाली स्माइल भी देता है और बोलता है कि अब तो तुम गई। उसका रिएक्शन ही ऐसा बता रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो जैसी जाती है जूरोंग के पास, तो जो जूरोंग होता है वो फिशिंग कर रहा होता है। वो कहते हैं लगता है कि आप बहुत अच्छी फिशिंग करते हो। और जब वो देखने जाती है कि आखिर कितना मतलब फिश उसने पकड़ा, तो एकदम चिल्ला के कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमने मेरे सारे फिशेस को डरा के भगा दिया। अब जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो उसके साथ फिर से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, बट वो ना उसे मारने लग जाता है और कहता है कि देखो तुमने लुइंची को अपने साइड कर लिया एंड तुम मेरी बहन को बुली करी हो, जूली को। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग है वो उससे गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो जहाँ पर जो जूरोंग वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम, और फिर उसे एकदम अपनी चू जूलिंग वाली जो बहन है सेकेंड सिस्टर उसकी याद आने लग जाती है एंड फीलिंग सेम होती है। और उसे याद आता है कि कैसे उसकी जो बहन थी जो चू जूलिंग थी वो कितनी फ्रेंडली से उसके साथ रहा करती थी। और फिर वो भी एकदम विश्वास करते हुए जूलिंग को हक कर लेता है। तो फिर वो कहते कि क्या तुम चू जूलिंग हो। तो फिर चीज़ें सुन वो होश में आती है एंड हाथ और छुड़ाने होती है और कहती है कि नहीं, मैं जून ज्यूलिंग हूँ, मैं चू ज्यूलिंग नहीं हूँ। बट हाँ मैं एक बात बता दूँ, बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त से बढ़कर हम लोग बहनें थे। उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैं आपकी और साथ ही साथ जूली प्रिंसेस की भी केयर करूँ। और उन्होंने कहा है आपकी तबीयत ख़राब रहती है, इसके लिए मुझे आपकी दवाई करने के लिए भी भेजा था। और वो ये भी कहती है कि आप चाहे कुछ भी सोचो बट मैं आपकी बहन को कभी बुली नहीं कर सकती हूँ एंड आपको भी बुली नहीं होने दूंगी। अब जहाँ पर जूरोंग है वो विश्वास के साथ उसे फिर से एकदम फ्रेंड के साथ रहने लगा, जैसे फ्रेंडशिप जैसे उसके पहले से बॉन्ड बन गया था हमारी जूलिंग के साथ। और फिर ना जब हम देखते हैं कि जूलिंग बहुत सही सलामत आ गई होती है तो सारे जो लिवा रहे वो कह रही होती कि जब आप वहाँ से जूरोंग के महल से एकदम सही सलामत आ गए तो फिर से ना आपका हॉट टॉपिक हो गया, बिकॉज लुइंची ने आपको कुछ किया भी नहीं। अब जहाँ पर हमारी जून ज्यूलिंग को एक बहुत भयानक वाली खबर मिलती और उसे पता चलता है कि जो लॉर्ड चैंग है सुजैन हैं उन सॉरी लॉर्ड चैंग के जो बेटे हैं यानी कि जो सुजैन है वो और लुइंची दोनों आम मोरल डिपार्टमेंट के गेट पे एकदम झगड़ा कर रहे हैं, फाइटिंग। तो भागते हुए जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुजैन है वो तो अपने सामने आने वाले सभी बंदों को आम मोरल डिपार्टमेंट के जो भी सोल्जर्स है सबको उड़ा उड़ा के मार रहा था। और फिर इन दोनों की फाइटिंग होने लगती है, जो आर्मरल डिपार्टमेंट के मतलब उसमें से निकल के डायरेक्टली गेट पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग है वो भागते हुए जा रही होती है देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर इन लोग की फाइट हो रही होती है, बट तब तक हम देखते हैं कि ह्वान बाव आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों फिर से फाइटिंग क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो जूरोंग है उसे कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हें तो ये बात पता ही हो कि आर्मरल डिपार्टमेंट कितना पास में है पैलेस के, रॉयल पैलेस के, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भी पब्लिक में। और उसके बाद वो जाता है जूजन के पास और कहते कि अच्छा तो वैसे तुम आपको तो ये पता ही होगा कि आखिर जूरोंग ने आपको ऐसे यहाँ पर कैपिटल में क्यों रखा है, ताकि आप मुश्किलें ना खड़ी करें। बट यहाँ पर तो आप आके लुइंची के साथ ही फाइट कर रहे हैं। अच्छा ये बात छोड़िए, और फिर युआन बाजो होता है वो कहता है कि आप ये बात मुझे बताइए कि आखिर आप लोग यहाँ पर फाइटिंग क्यों कर रहे हो। तो क्या आता है
और वो क्या है, तो सूजन है वो क्या है कि क्योंकि शेमलेस है। अब जहाँ वैसे सुनती है, आई मीन उसके पास कोई शर्म की चीज़ नहीं है, तो जहाँ पर सारी पब्लिक तो हंसने लग जाती है, तो फिर युआन वो कहता है अच्छा अब की बार आखिर लुइंची ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से वो ऐसा पर्सन बन गया। तो जहाँ पर वो कहता है सूजन की ये कोई भी काम करेगा ना तो सेम टू सेम ही रहता है, आई मीन शेमलेस पर्सन ही रहता है। तो फिर युआन बा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आपने यहाँ पर आज डायरेक्टली एमरल्ड डिपार्टमेंट के सामने, गेट के सामने और पब्लिक में फाइटिंग की है, तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो पब्लिकली देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब युनजाओ आ रहा होता है, आई मीन कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सारी पब्लिक इतनी भागते हुए जा रही होती है। तो उसका जो असिस्टेंट है वो पूछ कि क्या हुआ, तो सारी की सारी बात बताता है कि कैसे जूसन एंड ल्यूइंची के बीच में फाइटिंग हो रही है, एंड उसमें जून जियोलिंग का भी नाम आता है। तो युनजा भी जाता है देख, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो ल्यूइंची है यहाँ पर एक विक्टिम बनने की कोशिश करता है एंड कहता है कि वैसे मैं देखो जूलिंग को पसंद करता हूँ, इसके लिए मैं बस अपने गिफ्ट भेज रहा हूँ, अब इसे तुम्हारा क्या लेना देना। अब जहाँ पर वो कहते कि तुम जिसे पसंद करोगे क्या तुम उससे शादी कर सकते हो, अगर तुमने बेची की प्रिंसेस को ऐसी गिफ्ट भेजते रहे तो क्या वो तुमसे खुशी खुशी आके ऐसे शादी कर लेगी। एंड बोलो अब जहाँ पर जितनी भी पब्लिक है सब के सब एकदम हंसने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कि वैसे इसे तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो कहता है कि देखो तुम उसके साथ, आई मीन जूलिंग के साथ तो उसे फोर्स कर रहे हो, तो जहाँ पर वो कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ, वैसे तुम उसके लिए यहाँ पर क्यों फाइट कर रहे हो। अब यहीं पर तब तक आ जाती है जून जियोलिंग एंड सारी बात सुन रही होती है। अब जहाँ जो ल्यूइंजी का सवाल होता है कि देखो तुम आखिर हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो, तो यहाँ पर सच में जो जूस है ना उसके पास तो कोई जवाब होता नहीं है। तो सारी पब्लिक बात करने लग जाती है कि देखो अब अगर जूसन ने भी ऐसा क्लेम कर लिया डैट ही लाइक्स जूलिंग, तो फिर तो जितने भी मतलब उसके डैड है एंड मॉम अगर वो लोग नहीं माने तो बेचारी जूलिंग का रेपुटेशन ख़राब ही हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो जूस है ना वो कुछ बोल नहीं चाहता, बट तब यूनसा आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि जो जून जियोलिंग है वो मेरी फियांस है। अब भाई जो सुनते ही जो लुइंचे फिर से सोचने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और जो यूनजा है वो कहता है कि वो तो बस जूजान को पता है डैट हम लोग का, आई मीन हम लोग फियांसे हैं ऐसा, तो फिर इसकी वजह से वो बस मेरी हेल्प कर रहे थे और कुछ भी नहीं। और फिर से यहाँ पर जो जू लेंगे वहाँ से चली जाती है, बिकॉज अब की बार उसका यहाँ पर कोई पब्लिकली इंटरफेयर करना कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि युआन भाव है सारी की सारी बात बता रहा होता है चूरांग को। अब जहाँ चूरांग कहता है कि उसके साथ जो भी पब्लिक में हुआ है, तो भाई अब तो उसे जो भी स्मॉल बॉक्स का दवाई निकाला था उसका जो क्रेडिट है वो उसे, वो उतना असर तो पब्लिक को नहीं करेगा, बट उससे ज़्यादा ये असर करेगा कि यहाँ पर जूज एंड लुइंची एंड ड्यूजाओ तीनों के तीनों उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर से जूलिंग का टॉपिक हॉट हो गया हमारे कैपिटल सिटी में। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो जूस है ना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया होता है, और यहाँ पर जो सान बेंगे वो कहते हैं कि क्या हो तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया क्या। और फिर जूलिंग, आई मीन जूलिंग का बात करता है, तो फिर बात अंग से मारता है, कहते क्या बात कर रहे हो। और फिर जैसे ही वो कहता है जूलिंग, आई मीन जून जूलिंग का, तो फिर ना जो जूस है ना वो रोने लग जाता है। और उसके बाद जब ये लोग उसे कंफर्ट करते हैं तो कहता है कि सच बोलूँ तो मुझे ना अभी जाना बॉर्डर पे एंड अपने सोल्जर्स को ट्रेन करना है, एंड साथ ही साथ जो बेची के हैं उन सारे सोल्जर्स से फाइट भी करनी है, मुझे यहाँ पर कैपिटल सिटी में नहीं रुकना। तो फिर वो कहता है, आई मीन जो बात आएंगे उससे बताता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही है ना कि आखिर चूरांग ने तुम्हें यहाँ पर कैपिटल में क्यों रोक के रखा। अब उसके बाद जो आई मीन जो सानबिंग है वो बताता है कि यार अब तो हमारा जो जूस है ना वो तो गया काम। और फिर वो कहते चलो ठीक है पी लो जितना तुम्हें पीना है। और उसके बाद हम देख कि हमारी जूलिंग बैठी होती है, तब तक वहाँ पर युनझाओ आ जाता है और वो कहता है माफ़ करना एक्चुअली मैंने आपसे बिना पूछे ये बात को पब्लिक कर दिया। अब जहाँ पर कहती कि कोई बात नहीं आपने बस मुझे बचाने के लिए किया, और वो उसे दिल से शुक्रिया भी कहती है। अब जहाँ पर हमारे युनझाओ कहता है कि आप ये बात ना जेजू में मत बताना। वो कह दे कि हाँ हाँ ये बात मैं जेजू में नहीं बताऊंगी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूस है ना वो फिर से आ गया होता है, अब बहुत ड्रंक हाथ में होता है, और वो ना आती पहले तो जो जूलिंग है तो संभाली होती है बट वो सुनता ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 24 का पार्ट 1 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।